अस्सलाम वालेकुम। ADP1 बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का आप लोगों का लेक्चर है और टॉपिक हमारा है। पहले हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो टॉपिक कंप्लीट किया था न्यूमेरिकल में। आज हमारा ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो फाइंड करना ही करना है, उसके साथ हम लोगों ने रिग्रेशन लाइंस भी फाइंड आउट करनी है और उनका भी सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 5.16। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या रिक्वायर करते हैं? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। यानी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साथ उन्होंने हमसे रिग्रेशन लाइंस भी मांगी हैं और एक है एक्स ऑन वाई, ठीक है, एंड वाई ऑन एक्स। यहाँ पे एक्स ऑन वाई में एक्स इंडिपेंडेंट है जबकि वाई ऑन एक्स में वाई इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें दो जो है वो डाटा में दो चीज़ें दी हुई हैं, एक एक्स और वाई। हम लोगों ने एक्स और वाई का सबसे पहले तो टोटल कर लेना है। फार्मूले के मुताबिक आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कोरिलेशन में जो है एक्स और वाई का हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है और उसका भी हमें सम चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 200 को 112 से मल्टीप्लाई किया तो 22,400 हमारा आंसर आया है। इसी तरह 190 को 114 से मल्टीप्लाई किया तो 21,660 आंसर आया। फिर 214 को 108 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 23,112 आंसर आया। इसी तरह आप लोगों ने सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। 124 को 187 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 23,188 आंसर आया। फिर 145 को 170 से मल्टीप्लाई किया तो 24,650 आंसर आया। 150 को मल्टीप्लाई किया 170 से तो 25,500 आंसर आया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यूज़ को वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम लोग एक्स इंटू वाई का सम निकाल सकें। फिर 119 को मल्टीप्लाई किया 210 से और हमारा आंसर आया 24,990। 125 को मल्टीप्लाई किया 190 से तो हमारा आंसर आया 23,750। फिर 147 को मल्टीप्लाई किया 180 से तो हमारा आंसर आया 26,460। 150 को मल्टीप्लाई किया 180 से तो हमारा आंसर आया 27,000। जिस तरह हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ऐड करके इनका सम निकाला है, जैसे एक्स का निकला 1294 और वाई का सम निकला 1891, इसी तरह एक्स और वाई का हम लोगों ने सम कर लेना है। सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे तो इस तरह हमारा आंसर क्या आया है, 2,42,710। अब हम लोगों ने क्या करना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग जहाँ पे हमारा कोरिलेशन का जैसे फार्मूला है समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन। एक्स वाई हम लोगों ने फाइंड कर लिया, एन होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़। इसी तरह हम लोगों ने समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन यानी समीशन एक्स भी फाइंड कर लिया। फिर समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन, समीशन वाई भी फाइंड कर लिया। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारी दो वैल्यूज़ हैं जो अभी हमारी फाइंड करने वाली रह गई हैं, एक समीशन एक्स स्क्वायर और दूसरा वाई स्क्वायर। हम पहले एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसका समीशन निकालेंगे, इसी तरह वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसका समीशन निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिया यानी एक्स की वैल्यूज़ 112, 114, 108 इनका मैंने स्क्वायर लिया और मेरी वैल्यूज़ आती गई। इसी तरह 124 का स्क्वायर लिया तो 15,376 आया। 145 का मैंने स्क्वायर लिया तो 21,025 आंसर आ गया। 150 का स्क्वायर लिया तो 22,500 आंसर आ गया। 119 का स्क्वायर लिया तो 14,161 आ गया। 125 का मैंने स्क्वायर लिया तो 15,625 आंसर आ गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया और मेरा टोटल आंसर जो सम आया है यानी समीशन एक्स स्क्वायर आया है वो है 1,70,000। अब इसी तरह मैंने y का स्क्वायर ले लिया, y की वैल्यूज यानी 200, 190, 214 इनका स्क्वायर लेती गई तो इनकी मेरी वैल्यूज़ आती गई हैं। इनको मैंने आपस में ऐड किया तो मेरा जो सम आया वो है 3,59,665। अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूला में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आर एक्स वाई यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। इसके फार्मूला में जो है मैंने अभी आप लोगों को ये फार्मूला बताया, इसमें हम लोगों ने समीशन एक्स वाई की जगह पे उसकी टोटल लिख दिया 2,42,710 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ है 10, इससे डिवाइड कर दिया। माइनस 1,294 जो कि समीशन एक्स था हमारा, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यूज से। फिर 1,891 जो कि हमारा समीशन वाई था, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यूज से। अब इस होल अमाउंट को हमने डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। जहाँ हमारा समीशन एक्स स्क्वायर आया था 1,70,000, इसको नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 10 से डिवाइड किया। माइनस समीशन एक्स को हम लोगों ने एन से डिवाइड करने के बाद इसका होल स्क्वायर ले लिया।
फिर एक साइड पे हम लोगों ने ये लिया, अब y वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसमें हमने समेशन y का स्क्वायर जो लिया था उसकी वैल्यू लिख दी 3,59,665 डिवाइडेड बाई 10 माइनस, अब हमने समेशन y और डिवाइड कर दिया n पे और इसका होल स्क्वायर ले लिया। इसका हमारा ये इसी तरह हमने इसको प्रोसेस करते जाना है। अब हमारी वैल्यूज़ डिवीजन के बाद आ गई 129.4 इंटू 189.1। इन दोनों को हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब नीचे वैल्यूज़ को हम लोगों ने डिवाइड किया तो पहली वैल्यू का आ गया 17,000 माइनस 1,670 1,06,744.36। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है 3,59,600 35,966.5 माइनस 35,758.81। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं सबसे पहले हम इनको साइड वाली वैल्यूज़ को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 24,271 में से इसको माइनस करेंगे। तो इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके नीचे जो हमारा आंसर आया है वो है 24,469.54। अब स्क्वायर रूट के अंदर हम लोगों ने दोनों वैल्यूज़ को आपस में इसी तरह माइनस कर लेना है। तो हमारी सबसे पहले जो 17,000 में से हम लोगों ने 16,744.36 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 255.64। अब इसको अपनी ब्रैकेट में लिखा, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोगों ने 35,966.5 में से माइनस किया 35,758.81 को, तो हमारा आंसर आया 207.69। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को जब हमने माइनस किया तो हमारा आंसर माइनस में आया माइनस 198.54। इसी तरह स्क्वायर रूट में दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 53,093.8716। अब हम लोगों ने नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी स्क्वायर रूट लगा के सबसे पहले उसमें हमने ये वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो हमारा स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा जो आया है 230.4210। अब हमने माइनस 198.54 को डिवाइड किया 230.4210 से, तो हमारा आर आया माइनस 0.8616। ठीक है। अब हमने रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है। इतना तो मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। आज हमने जो मेन पॉइंट शुरू होता है वो रिग्रेशन लाइंस है, तो वो देख लेते हैं आप कैसे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, इसका फार्मूला भी मैं आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ। इसका फार्मूला था एक्स कैप इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है। अब यहाँ पे बी एक्स वाई सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। इसका फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, आप लोगों ने याद करना था। समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाय, अब जहाँ पे हम लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो हम लोग x को फाइंड कर रहे हैं समझे, तो हम नीचे कौन सी वैल्यूज़ लिखेंगे y, समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन y डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। यहाँ पे समेशन एक्स वाई की वैल्यूज़ लिखेंगे जो हमारी आई थी 2,42,710 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी 10 माइनस 1,294 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1,891 डिवाइडेड बाय 10। अब इस अमाउंट को होल डिवाइड कर देना है समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन से, जो कि था 3,59,665 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1,891 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो हमारे आंसर इस तरह के आ जाएंगे। हम लोगों ने अगेन इन दोनों वैल्यूज़ को जो ऊपर हमने निकाली है डिवीजन के बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, और नीचे वाली वैल्यूज़ हमने डिवीजन के बाद हमारा जो एक आया है वो इससे पहले हम लोग को रिलेशन में भी ये निकाल चुके हैं 35,966.5 माइनस 35,758.81। अब 24,271 में से हम लोगों ने माइनस करना है, यानी 129.4 को मल्टीप्लाई किया 189.1 के साथ, तो हमारा आंसर आया 24,469.54। इसमें से हम लोगों ने इसको हमने माइनस कर दिया 24,271 में से, तो हमारा अगेन वही आंसर आएगा माइनस 198.54। और नीचे हम लोगों ने 35,966.5 में से माइनस किया 35,758.81 को, तो हमारा आंसर आया 207.69। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास बी एक्स की वाई की वैल्यू निकल आई जो कि है माइनस 0.9559। अब हमने फार्मूला में देखने की और हमने क्या फाइंड करना था यहाँ पे, और हमारा जो फाइंड करने वाला है बी एक्स वाई हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है ए एक्स वाई। ए एक्स वाई का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक्स बार माइनस बी एक्स वाई वाई बार।
यहाँ पे वाई बार बी एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले तो एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है। तो सो सिंपल, हम लोगों ने ये स्टार्ट सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट इसी से किया था। फार्मूला समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, इसी तरह वाई बार का समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन। अब जो एक्स का समीशन आया था वो हम लोगों ने एन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देना है, और जो वो क्या था 1294 डिवाइडेड बाई 10, और हमारा आंसर आया 129.4। इसी तरह समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 1891 डिवाइडेड बाई 10, 189.1 इसका आंसर आ गया। यानी एक्स बार और वाई बार भी हमने फाइंड कर लिया। अब फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक्स बार की जगह लिखा 129.4 माइनस, अब बी एक्स वाई की वैल्यू माइनस में थी तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया माइनस 0.9559, अब ब्रैकेट क्लोज, और वाई बार की वैल्यू आई थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ 189.1। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, देन हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे अब माइनस 0.9559 को मल्टीप्लाई करेंगे 189.1 से, तो हमारा आंसर आया 180.76069। ठीक है, अब माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाते हैं, तो मैंने दरमियान में प्लस लगा दिया, 129.4 को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया 180.76069 के साथ, तो मेरी ए एक्स वाई की वैल्यू आ गई जो कि है 310.160। अब हम लोगों ने फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स कैप इज इक्वल टू 310.16 का मैंने स्क्वायर लिया तो 21,025 आंसर आ गया। 150 का स्क्वायर लिया तो 22,500 आंसर आ गया। 119 का स्क्वायर लिया तो 14,161 आ गया। 125 का मैंने स्क्वायर लिया तो 15,625 आंसर आ गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया और मेरा टोटल आंसर जो सम आया है यानी समेशन एक्स स्क्वायर आया है वो है 1,70,000। अब इसी तरह मैंने y का स्क्वायर ले लिया, y की वैल्यू यानी 200, 190, 214 इनका स्क्वायर लेती गई तो इनकी मेरी वैल्यूज़ आती गई हैं। इनको मैंने आपस में ऐड किया तो मेरा जो सम आया वो है 3,59,665। अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूला में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आर एक्स वाई यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। इसके फार्मूला में जो है मैंने अभी आप लोगों को ये फार्मूला बताया, इसमें हम लोगों ने समेशन एक्स वाई की जगह पे उसकी टोटल लिख दिया 2,42,710 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ है 10, इससे डिवाइड कर दिया माइनस 1,294 जो कि समेशन एक्स था हमारा, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यूज से। फिर 1,891 जो कि हमारा समेशन वाई था, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यूज से। अब इस होल अमाउंट को हमने डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। जहाँ हमारा समेशन एक्स स्क्वायर आया था 1,70,000, इसको नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 10 से डिवाइड किया, माइनस समेशन एक्स को हम लोगों ने एन से डिवाइड करने के बाद इसका होल स्क्वायर ले लिया। फिर एक साइड पे हम लोगों ने ये लिया। अब वाई वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं, इसमें हमने समेशन वाई का स्क्वायर जो लिया था उसकी वैल्यू लिख दी 3,59,665 डिवाइडेड बाई 10, माइनस अब हमने समेशन वाई और डिवाइड कर दिया एन पे और इसका होल स्क्वायर ले लिया। इसका हमारा ये इसी तरह हमने इसको प्रोसेस करते जाना है। अब हमारी वैल्यूज़ डिवीजन के बाद आ गई 129.4 इंटू 189.1, इन दोनों को हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब नीचे वैल्यूज़ को हम लोगों ने डिवाइड किया तो पहली वैल्यू का आ गया 17,000 माइनस 1,670 1,06,744.36, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है 3,59,600 35,966.5 माइनस 35,758.81। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं सबसे पहले हम इनको साइड वाली वैल्यूज़ को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 24,271 में से इसको माइनस करेंगे। तो इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके नीचे जो हमारा आंसर आया है वो है 24,469.54। अब स्क्वायर रूट के अंदर हम लोगों ने दोनों वैल्यूज़ को आपस में इसी तरह माइनस कर लेना है। तो हमारी सबसे पहले जो 17,000 में से हम लोगों ने 16,744.636 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 255.64। अब इसको अपनी ब्रैकेट में लिखा, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोगों ने 35,966.5 में से माइनस किया 35,758.81 को, तो हमारा आंसर आया 207.69। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को जब हमने माइनस किया तो हमारा आंसर माइनस में आया माइनस 198.54। इसी तरह स्क्वायर रूट में दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया
53,093.8716। अब हम लोगों ने नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी स्क्वायर रूट लगा के सबसे पहले उसमें हमने ये वैल्यूज़ लिख रूट ले लेना है, यानी स्क्वायर रूट लगा के सबसे पहले उसमें हमने ये वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो हमारा स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा जो आया है 230.4210। अब हमने -198.54 को डिवाइड किया 230.4210 से, तो हमारा आर आया -0.8616। ठीक है। अब हमने रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है। इतना तो मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। आज हमने जो मेन पॉइंट शुरू होता है वो रिग्रेशन लाइंस है, तो वो देख लेते हैं आप कैसे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, इसका फार्मूला भी मैं आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ। इसका फार्मूला था एक्स कैप इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है। अब यहाँ पे बी एक्स वाई सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। इसका फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, आप लोगों ने याद करना था। समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाय। अब जहाँ पे हम लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो हम लोग x को फाइंड कर रहे हैं समझे, तो हम नीचे कौन सी वैल्यूज़ लिखेंगे y। समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन वाई डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। यहाँ पे समेशन एक्स वाई की वैल्यूज़ लिखेंगे जो हमारी आई थी 2,42,710 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी 10 माइनस 1,294 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1,891 डिवाइडेड बाय 10। अब इस अमाउंट को होल डिवाइड कर देना है समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन से, जो कि था 3,59,665 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1,891 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो हमारे आंसर इस तरह के आ जाएंगे। हम लोगों ने अगेन इन दोनों वैल्यूज़ को जो ऊपर हमने निकाली है डिवीजन के बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, और नीचे वाली वैल्यूज़ हमने डिवीजन के बाद हमारा जो एक आया है वो इससे पहले हम लोग को रिलेशन में भी ये निकाल चुके हैं। 35,966.5 माइनस 35,758.81। अब 24,271 में से हम लोगों ने माइनस करना है, यानी 129.4 को मल्टीप्लाई किया 189.1 के साथ, तो हमारा आंसर आया 24,469.54। इसमें से हम लोगों ने इसको हमने माइनस कर दिया 24,271 में से, तो हमारा अगेन वही आंसर आएगा -198.54। और नीचे हम लोगों ने 35,966.5 में से माइनस किया 35,758.81 को, तो हमारा आंसर आया 207.69। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास बी एक्स की वाई की वैल्यू निकल आई जो कि है -0.9559। अब हमने फार्मूला में देखने की और हमने क्या फाइंड करना था यहाँ पे, और हमारा जो फाइंड करने वाला है बी एक्स वाई हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है ए एक्स वाई। ए एक्स वाई का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक्स बार माइनस बी एक्स वाई वाई बार। यहाँ पे वाई बार बी एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम लोगों ने सबसे पहले तो एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है। तो सो सिंपल, हम लोगों ने ये स्टार्ट सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट इसी से किया था। फार्मूला समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, इसी तरह वाई बार का समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। अब जो एक्स का समेशन आया था वो हम लोगों ने एन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देना है, और जो वो क्या था 1,294 डिवाइडेड बाय 10, और हमारा आंसर आया 129.4। इसी तरह समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय 10, और हमारा आंसर आया 129.4। इसी तरह समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू 1,891 डिवाइडेड बाय 10 189.1 इसका आंसर आ गया, यानी एक्स बार और वाई बार भी हमने फाइंड कर लिया। अब फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक्स बार की जगह लिखा 129.4 माइनस, अब बी एक्स वाई की वैल्यू माइनस में थी तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया -0.9559। अब ब्रैकेट क्लोज, और वाई बार की वैल्यू आई थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ 189.1। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, देन हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे अब -0.9559 को मल्टीप्लाई करेंगे 189.1 से, तो हमारा आंसर आया 180.76069। ठीक है। अब माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाते हैं, तो मैंने दरमियान में प्लस लगा दिया, 129.4 को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया 180.76069 के साथ, तो मेरी ए एक्स वाई की वैल्यू आ गई जो कि है 310.160। अब हम लोगों ने फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स कैप इज इक्वल टू 310.16। यहाँ पे हम माइनस की जो है वो उसको वैल्यू को पहले लिख लेते हैं और ए की वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले एक्स कैप इज इक्वल टू, यानी इनको अरेंज कर लेते हैं, -0.9559 y प्लस 310.160 यानी 160। अब रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, हम लोगों ने y ऑन x फाइंड करना है। यहाँ पे y कैप इज इक्वल टू a y x प्लस b y x x इंटू एक्स, ठीक है। अब बी वाई एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है, बी वाई एक्स हो यानी वाई ऑन एक्स हो, तो हम लोगों ने जो डिवीजन में वैल्यूज़ लेनी है वो किसकी होंगी, एक्स की। अब बी वाई एक्स का फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेंगी लेकिन डिवाइड हमने कर देना है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 20 जो है हम लोगों ने पहले वैल्यू वही ले लेनी है एक्स वाई की, 2,42,710 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1,294 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1,891.10। अब डिवाइड कर देना है एक्स की वैल्यू से समेशन एक्स स्क्वायर जो हमारा आया था वो था 1,70,000 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1,294 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर। इसका सोल्यूशन निकाला तो हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 129.4 इंटू 189.1 को मल्टीप्लाई किया, हमारी वैल्यू आई 24,469.54 और नीचे 17,000 में से माइनस किया 16,744.36 तो हमारा आंसर आया 255.64। अब इसी तरह ऊपर वाला हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा क्योंकि हम बार बार सेम प्रोसेस कर रहे हैं, जस्ट नीचे वाली डिवीजन के बाद की वैल्यूज़ हमारी चेंज है, -198.54 डिवाइडेड बाई 255.64 तो बी वाई एक्स हमारा आ गया -0.776। अब हमने ए वाई एक्स फाइंड करना है और उसका फार्मूला है वाई बार, इससे पहले था एक्स बार माइनस बी वाई एक्स वाई और वाई बार। अब हमारा है वाई बार माइनस बी वाई एक्स और एक्स बार। वाई बार हमारा आया था 189.1 माइनस, अब बी वाई एक्स जो है वो हमारा माइनस में आया तो माइनस 0.776 इंटू 129.4 यानी एक्स बार की वैल्यू। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 0.776 को मल्टीप्लाई पहले करेंगे 129.4 से तो हमारा आंसर आया 100.4144। अब इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे 189.1 में से तो हमारा ए वाई एक्स आया 289.5144। अब इसी तरह वाई कैप में हम इसका भी आंसर पुट कर देते हैं क्योंकि हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। तो हमारा जो फार्मूला था वो था ए वाई एक्स प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं दी हुई और इसी तरह पीछे हमें y की वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें यहाँ पे आप लोगों को x और y की वैल्यूज़ दी हुई होंगी तो आपने वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालने होंगे। तो वो हम इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। ए वाई एक्स हमारा आया था 289.5144 प्लस बी वाई एक्स हमारा माइनस में था -0.776 इंटू एक्स। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, वाई कैप इज इक्वल टू -0.776 एक्स प्लस 289.5144। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारी रिग्रेशन लाइंस थी, पहले हमने एक्स ऑन वाई फाइंड की, फिर हमने वाई ऑन एक्स फाइंड की। उनके फार्मूलाज़ में फ़र्दर हम लोगों ने स्पोर्टिव फार्मूलाज लगाए, जैसे बी एक्स वाई पहले लगाया, ए एक्स वाई लगाया, फिर बी वाई एक्स लगाया और ए वाई एक्स लगाया, और इनके फार्मूलाज को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिए। अब आप लोगों के जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 5.8 है, 5.32 है और 5.33 है। ये आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन जो है इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगी उसमें हमें एक्स या वाई की वैल्यू दी हुई होगी, वो हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग समझें और ये 3 क्वेश्चन आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। अगर कोई समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़। जैसे बी एक्स वाई पहले लगाया, ए एक्स वाई लगाया, फिर बी वाई एक्स लगाया और ए वाई एक्स लगाया, और इनके फार्मूलाज को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिए। अब आप लोगों के जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 5.8 है, 5.32 है और 5.33 है। ये आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन जो है इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगी उसमें हमें एक्स या वाई की वैल्यू दी हुई होगी, वो हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग समझें और ये 3 क्वेश्चन आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। अगर कोई समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।